नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता। साथियों, आज का ये वीडियो हमारा बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं जो पॉइंट्स बताने वाला हूँ वो बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग है, जो आसानी से आपके समझ में आ जाएंगे और इन पॉइंट्स को मैंने ही बनाया है। इसीलिए आज का ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि ऐसा वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए आपका काम ये है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। बात की जाए राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता, तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि राजनीतिक सिद्धांत है क्या। तो साथियों, इस पर हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो है जिसे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, जिस पर 4 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हैं आज की डेट में। साथ ही साथ हमारा एक वीडियो और है जिसमें हमने बात की है कि आखिर राजनीति क्या है, तो इस पर भी हमारे 3 लाख से ज़्यादा व्यू हैं। इन दोनों ही वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देखें। बात की जाए राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता की, तो मोटे तौर पर हम ये तो जानते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत राजनीति के विभिन्न पहलुओं तथा समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इसी को हम राजनीतिक सिद्धांत बोलते हैं। अब बात की जाए प्रासंगिकता की, तो आखिर प्रासंगिकता होती क्या है जिसे हम लोग रिलेवेंस बोलते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आज से कई साल पहले एक व्यक्ति ने कहा था कि पृथ्वी गोल है, तो हम आज के मॉडर्न टाइम में देखते हैं तो क्या ये पृथ्वी सच में गोल है? तो हम देखते हैं कि हाँ, पृथ्वी सच में गोल है, यानी कि उनकी कही गई बात आज भी प्रासंगिक है। उनकी कही गई बात आज भी अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है। वहीं दूसरी ओर एक व्यक्ति कहता है कि ये पृथ्वी जो है वो चौकोर है, तो आज हम देखते हैं तो आज हम सभी जानते हैं कि नहीं, पृथ्वी चौकोर नहीं है, पृथ्वी गोल है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाली जो बात है ये प्रासंगिक नहीं है या ये अप्रासंगिक है। तो प्रासंगिकता का मतलब आप समझ गए कि जो बात, जिस चीज का अस्तित्व आज भी है, जो हमारे आज भी काम आ रही है, या जिसके अस्तित्व को हम आज भी नकार नहीं सकते हैं। तो ऐसे ही राजनीतिक सिद्धांत कोई नया सब्जेक्ट तो नहीं है। कई सालों से इस सब्जेक्ट को पढ़ा जा रहा है। कई सारे इस सब्जेक्ट में विद्वान हुए हैं जिनके नाम इस क्षेत्र में उल्लेखनीय है। कई सारी अब तक सिद्धांत दिए जा चुके हैं, कई सारी बुक्स लिखी जा चुकी है। तो आज के टाइम में यदि हम लोग राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ें या राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ाएं तो आखिर इसका फायदा क्या है? आखिर हमें राजनीतिक सिद्धांत को क्यों पढ़ना चाहिए या इस सब्जेक्ट को हमें क्यों पकड़ के रखना चाहिए, उसका क्या कारण है? यही आपको राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता में बताना है कि आज राजनीतिक सिद्धांत प्रासंगिक है या नहीं है, जिसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला है कि राजनीतिक सिद्धांत बदलते समय के साथ साथ लोगों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आया है और आधुनिक युग में भी मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा है। तो पहला पॉइंट यही है जिसमें हमें मालूम चल रहा है कि राजनीतिक सिद्धांत आज भी मनुष्य के जीवन में सुधार ला रहा है, उनके जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा है। तो यही कारण है कि हमें आज भी राजनीतिक सिद्धांत पढ़ने की जरूरत है। दूसरा पॉइंट, राजनीतिक सिद्धांत परस्पर सम्मान और सहिष्णुता को प्रोत्साहन देता है। सही बात है। तीसरा, राजनीतिक सिद्धांत आज भी लोगों को अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति लोगों को जागरूक बना रहा है तथा समाज में शांति व सद्भाव बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह भी सही बात है। नेक्स्ट, यह कानून और नियमों की व्याख्या करता है, साथ ही राजनीतिक संगठना का वर्णन भी करता है, या आप संरचना भी कह सकते हैं। यानी कि ये हमें हमारे जो कानून है, नियम है, उनकी व्याख्या करता है। साथ में हमारा कोई भी राजनीतिक संरचना हो, मान लीजिए न्यायपालिका के क्या कार्य हैं, कार्यपालिका के क्या कार्य हैं, राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियां हैं, प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है, तो इन सब की जो व्याख्या जो है वो आज भी राजनीतिक सिद्धांत करता है और शायद इसी के लिए हमें आज भी राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है और हम आज भी राजनीतिक सिद्धांत को छोड़ नहीं सकते हैं।
नेक्स्ट है राजनीतिक सिद्धांत, समाज के राजनीतिक जीवन की वर्तमान तथा भावी समस्याओं का अध्ययन करने और उन समस्याओं के समाधान को खोजने का प्रयास करता है। यह भी सही बात है, जिसके बारे में हमने राजनीतिक सिद्धांत में ही जाना है कि राजनीतिक सिद्धांत का काम ही यही है कि वो वर्तमान और भविष्य की जो समस्याएं हैं उनका अध्ययन करता है और उनका समाधान खोजने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है राजनीतिक सिद्धांत शासन प्रणालियों को वैधता प्रदान करता है। यह भी सही बात है। नेक्स्ट है राजनीतिक सिद्धांत विभिन्न राजनीतिक मूल्यों जैसे समानता, स्वतंत्रता, न्याय तथा लोकतंत्र आदि का अर्थ स्पष्ट करता है। यह भी सही बात है। और साथियों, इन सभी पर समानता, स्वतंत्रता, न्याय, लोकतंत्र, इन सभी पर आपको हमारी इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी की प्लेलिस्ट में ये सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो इस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। नेक्स्ट है आधुनिक समय में प्रत्येक राज्य कई समस्याओं तथा चुनौतियों का सामना कर रहा है, जैसे बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, कुपोषण, भ्रष्टाचार, जातीय तनाव, जनसंख्या विस्फोट, आतंकवाद, पर्यावरण प्रदूषण आदि। इन सभी समस्याओं का समाधान राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से ही होता है और इन सभी समस्याओं को आपके सब्जेक्ट में भी पढ़ाया जाता है और आप पढ़ते भी हैं कि कैसे कई सारे संगठन हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इन समस्याओं से निपटने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, ये थी राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता। अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि राजनीतिक सिद्धांत के महत्व क्या हैं, तब भी आप यही पॉइंट्स, यही बातें बता सकते हैं। इसीलिए आपके यहाँ पे 2 टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। लास्ट में हम बात कर लेते हैं निष्कर्ष की। तो निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं, अंत में हम यह कह सकते हैं कि मानव समाज में एकता और अखंडता को बनाए रखने तथा समाज की सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए राजनीतिक सिद्धांत एक महत्वपूर्ण विषय बन जाता है, क्योंकि यह समस्याओं को ढूंढने, उनका अध्ययन करके समाधान निकालने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करने से हमें अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों की जानकारी मिलती है। तो यही था साथियों राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता या महत्व की। आखिर राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता क्या है? नेक्स्ट साथियों, ये जो वर्ड है प्रासंगिकता, ऐसे ही कई सारे शब्द होते हैं जैसे आलोचनात्मक परीक्षण, आलोचनात्मक समीक्षा या विशेषता या आलोचनात्मक मूल्यांकन। तो इस पर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन या एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। साथ ही साथ ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।